कई बार कहावतें इतिहास के पन्नों से निकलकर व्यक्ति के जीवन को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी ही एक घटना को प्रदर्शित करती मेरी ये कहानी कालबेलिया नृत्य की चिर परिचित नृत्यांगना गुलाबो देवी के जीवन को चरितार्थ करती है, जो राजस्थान के कबीले के लोगों सपेरा जनजाति से संबंध रखती हैं। तो आइए आज उनकी कहानी सुनते हैं। जगरानी ओ जगरानी सुन तो, देख तो, जल्दी से दुलारी दाई को बुलाकर लेकर आ। भरतू की घरवाली ईश्वरी को दर्द उठाए हैं। लगता है कि जचकी का समय आ गया है। और फिक्र की बात तो ये है कि भरतू भी घर पर ना है। जा जल्दी दौड़ कर जाना, दुलारी दाई को जल्दी से लेकर आ जा। दर्द बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लागे है ज्यादा समय न लागेगा। भगवान करे कि छोरा ही हो जो भरतू के काम में तो हाथ बांट सकेगा, उसकी बीन के साथ साथ उसके पुश्तैनी सपेरे के काम को भी आगे लेकर जा सकेगा। छोरी हुई तो भरतू के, तो छोरी का क्या करेगा। इतना कह भरतू की चाची घर के अंदर भरतू की घरवाली ईश्वरी को देखने चली गई, जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उन्होंने ईश्वरी से कहा, बस अब थोड़ा ही समय लागेगा बींदनी, तू बस लंबी लंबी सांस लेकर दर्द बढ़ाती जा, देख जल्द खुशखबरी मिल जावेगी। थोड़ी ही देर में दुलारी काकी आकर सब कुछ संभाल लेती है। जगरानी से कहती है, ओ जगरानी, जा एक भगोना तेज गर्म पानी लेकर तो आ। उधर ईश्वरी दर्द के बीच से ही दुलारी काकी से बोली, काकी जय छोरी हुई तो वो भी तो अपना खून होवे हैं। जे भी यही बात बोलकर गए हैं कि जो भी संतान हो वो भगवान का वरदान होवे हैं। आप बस राजी खुशी जापा करा दीजो। ये दीपावली वाले दिन सुबह ही आ जावेंगे और आकर कर सब कुछ संभाल लेवेंगे। जगरानी, जो ईश्वरी की रिश्ते की बहन लागे है, कहती है, तू जा, समय पर बस भगवान को मना की जज की जल्दी और स्वस्थ हो जावे। यह बखत इन बातों का ना है। थोड़ी देर बाद ईश्वरी एक सुंदर छोरी को जन्म देकर बेहोश हो जाती है। सब घर बिरादरी की औरतें फैसला लेती हैं कि छोरी को मिट्टी में दफना देते हैं। भरतू छोरी का क्या करेगा, बेकार में अपने बापू का खर्चा ही बढ़ाएगी। जय छोरा होता तो और बात थी। ये उपेक्षा ही तो थी बेटी की। उस नवजात बच्ची को जन्म लेते के साथ ही दफनाने की बात हो रही थी। बस फिर क्या था, वे सब मिलकर छोरी को जिंदा ही मिट्टी में दफना देती हैं। थोड़ी देर बाद जब ईश्वरी को होश आता है तो वो अपनी संतान के बारे में अपनी बहन जगरानी से पूछती है। सारी बात सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। दोनों बहनें जाकर छोरी को मिट्टी से निकाल लेती है। भगवान का करिश्मा देखो, नन्ही जान मौत को हराकर वापस आ जाती है। इसी को कहते हैं, जा को राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। शायद किसी खास मकसद से भगवान ने इस छोरी को जन्म दिया था। धनतेरस वाले दिन जन्म लेने के कारण ही इसका नाम धनवंतरी रखा गया। जब भरतू काम से वापस आया तो गुलाब के से रंग वाली छोरी को देखकर फूला न समाया। वो प्यार से इसे गुलाब ही कहने लगा। आस पड़ोस वाले भी भरतू के देखा देखी इसे गुलाबी कहने लगे। सरकारी दस्तावेजों में इनका नाम गुलाबो दर्ज हो गया। गुलाबो अपने बापू के साथ जाकर उसकी बीन की धुन पर नाचती, अपने बापू के काम में मदद करती। गांव वाले भरतू से कहते कि कैसा बाप है रे तू, जो अपनी छोरी को गांव गांव नचवाता है, अपनी छोरी का चरित्र बेवजह बदनाम करे देता है। इस पर भरतू कहता कि मेरी छोरी के सिर पर मां सरस्वती का वरदान है। देखना, एक दिन इसका यही नृत्य हम सब की पहचान बनेगा। उस दिन देखना कौन इसके चरित्र पर उंगली उठाता है। गुलाबो ने पहली बार पुष्कर मेले में अपना प्रोग्राम दिया। फिर 17 वर्ष की उम्र में ही गुलाबो देवी ने अपना पहला स्टेज प्रोग्राम वॉशिंगटन में दिया, जिससे कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में पहचान मिली। गुलाबो देवी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो गुलाबो को अपनी बहन बना लिया था और 2016 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे प्रेरित होकर उनके समाज में लड़कियों को उनके अधिकार देने की शुरुआत हुई। कभी जिस समाज ने गुलाबों के रास्ते पर कांटे बिछाए, आज उसी समाज के लिए गुलाबो मान सम्मान और अभिमान की जीती जागती तस्वीर है।